हेलो एवरीवन। और ये है मेरा सेकंड वीडियो ऑन माय चैनल। और ये वीडियो आप लोग देख के समझ गए होंगे कि ये हिंदी का है। और हिंदी में हमने सबसे पहले शुरुआत की है काव्य खंड से। ये एनसीईआरटी बुक है क्लास 9th की। तो काव्य खंड बेसिकली होता क्या है? काव्य खंड में ना हमें सेंटेंस दिया होता है, जो अर्थ दिया होता है। एक तो होता है गद्यांश खंड। गद्यांश में क्या होता है, जो हमें दे के रखा है उसका वही अर्थ होता है, गद्य जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है काव्य। काव्य खंड में जो लाइनें दी होगी उनका कुछ और अर्थ निकलेगा, कुछ और यानी कि कुछ अलग अर्थ निकलेगा। तो हम ये काव्य खंड का पहला चैप्टर करने वाले हैं। और इसमें हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट किससे हो रहा है? कवि रैदास जी की। आपको शायद इनकी फ़ोटो विजिबल नहीं है, शायद अब विजिबल है। कवि रैदास जी हैं ये। ओके। और अभी हम शुरू करते हैं रैदास जी के बारे में। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और देहावसान 1518 इसको हम बोलते हैं 1518 में बनारस में हुआ, ऐसा माना जाता है। अब कवि ये बहुत पुराने थे। देखो 1388 अगर हम देखें तो लगभग काफ़ी ज़्यादा पुराना हो जाता है, क्योंकि 15 उस टाइम पे मे भी मुगल्स का राज था, है ना। दिल्ली के ऊपर मुगल्स का भी नहीं कह सकते हम, 13 के आसपास उसका राज था। क्या कहते हैं, जो हमारी आई थी ना बीच में दिल्ली, जो भी दिल्ली वगैरह जो भी, उनका मुगल्स का ही राज समझ लो। मुगल से पहले जो आई थी हमारी डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी थी वो मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ उनका राज था उस टाइम पे। तो ब्रिटिशर्स भी नहीं आए थे, उनसे उससे पहले के ये कवि हैं हमारे, कवि रैदास जी। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे पहली लाइन में क्या दे के रखा है? कवि रविदास, जिनको हम संत रविदास भी, रैदास हम उनका मतलब दूसरा नाम है, पर इनको संत रविदास भी बोलते हैं। जिनका जन्म हम अनुमान लगा के कर सकते हैं 1388, क्योंकि ये पक्का नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा माना जाता है। ऐसा हुआ नहीं है, ये पूरे तरीके से नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म 1388 तक, कोई 2 सदी थोड़ा ना जी सकता है। ये मैं नहीं मानती हूँ कि 1518 तक जिए होंगे। हाँ ये मान सकती हूँ कि इनकी कविताएं इस समय में बहुत ज़्यादा ही, ये जो लिखते थे वो बहुत ज़्यादा ही मतलब पॉपुलर हुआ था। और कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? बनारस में हुआ था। ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा। ये देखो मैंने कहा था ना, उनका ही राज था दिल्ली के ऊपर। तो सिकंदर लोदी थे जो अपनी लोदी डायनेस्टी के थे। तो उन्होंने इनको निमंत्रण भेजा। ये इतने पॉपुलर हो गए थे कि एक राजा की ओर से निमंत्रण आया। पहले क्या होते थे कि नवरत्न रखे जाते थे, जो मशहूर उनके शहर के कवि, गायकान वगैरह वगैरह रखे जाते थे। कहते हैं कि वर्ल्ड में कॉम्पिटिशन्स होते थे इस चीज़ के, तो हर जगह से कोई ना कोई जाता था। आपने तानसेन जी का नाम सुना होगा, और ऐसे भी सुना होगा कि अकबर के दरबार में उनके 9 रत्न थे। वैसे ही सब लोग अपने दरबार में रत्न रखते थे, इन्हें ये रत्न का दर्जा देते थे। ठीक है। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। अब ये कौन से साधकों आ गए भाई? मध्ययुगीन यानी कि जो साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है कबीर की तरह। मतलब ऐसे इन काव्य खंड के अंदर इन्होंने बहुत वृद्धि जो है वो प्राप्त की है। ठीक है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। अब देख लीजिए कबीर जी को ही देख लीजिए, कबीर जी की तरह ही जो ये रैदास जी हैं ये भी किस में गिने जाते हैं? कवियों में गिने जाते हैं, कोटि के कवियों में। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखाओं में रैदास का जरा भी विश्वास ना था। वह व्यक्ति के आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। अब देखो इसमें यहाँ पे रैदास जी, रविदास जी का क्या बता के रखा है? उन्होंने नेचर बता के रखा है कि रविदास जी कैसे थे। वो मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसी दिखाओं में विश्वास नहीं रखते थे। हाँ, क्या आपने कभी किसी ने भगवान को देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा। फिर हमने उनकी मूर्तियाँ बनाई कैसे?
उनकी मूर्तियाँ हाँ हमने इमेजिनेशन से बनाई है कि हाँ भगवान ऐसे दिखते होंगे, क्योंकि हम भी ऐसे दिखते हैं। उनका एक हाथ में ऐसे कुछ त्रिशूल वगैरह होगा, दूसरा हाथ ऐसे आशीर्वाद दे रहा होगा, ऐसे हमने इमेजिनरी बनाई है। वो इन चीज़ में नहीं मानते थे। तीर्थ यात्रा जैसे, वो किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मानते थे? वो मानते थे भाईचारा, जो एक दूसरे के लिए जो प्यार होता है उसको वो सबसे बड़ा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल, व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया। ये एक भाषा है जो काफ़ी ज़्यादा सरल है, क्योंकि उस टाइम पे ये कुछ ज़्यादा ही थी, और ये रहने वाले भी कहाँ के थे? बनारस के थे, तो उस टाइम पे ये भाषा वहीं पे यूज़ होती थी, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। अच्छा, अब मैं आपको बोलती हूँ जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो पिन कर दीजिए, कमेंट में लिख के दे दीजिए #राजस्थान। और जो उर्दू फारसी जो जिनको आती है बोलना, वो #उर्दू फारसी कर दीजिए, जिससे मेरे को पता लग जाएगा कि मेरे से जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मतलब सॉरी सब्जेक्ट्स नहीं, कौन कहाँ से बिलोंग करते हैं, ताकि मैं अनुमान लगा सकूं कि मैं कितने बच्चों को लगभग पढ़ा सकती हूँ। सो प्लीज़, रैदास का उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय था। अब ये अलंकार होते हैं, अलंकार उसके लिए ज़रूरी होते हैं जिसने हिंदी वाले किसी चीज़ में जाना होता है, लिटरेचर में। ये भी एक ग्रामर का पार्ट ही है, जिसको हम कहते हैं अलंकार को हम स्पेशली क्या कहते हैं? जो सुंदर रूप से हम जो शब्द लिखते हैं, जो बड़े बड़े शब्द नहीं होते हिंदी के अंदर, जैसे विश्वास पूर्वक तो एक बहुत सिंपल शब्द है, और बहुत बड़े बड़े होते हैं विख्यामान और सम्मानीय, सम्मानीय भी बहुत है, और भी बहुत होते हैं ऐसे जो बड़े बड़े शब्द होते हैं, बहुत बड़े बड़े शब्द होते हैं। ठीक है, वो इतने सुंदर भाषा में लिखे जाते हैं, वो उस भाषा को हम अलंकार कहते हैं। वो उन्हें बहुत प्रिय थी। ये अलंकार के ही दो रूप हैं, उपमा, रूपक। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किया। सीधे साधे वो पद लिखते थे। पद होते मतलब ऐसे ग्रुप होते हैं कि ऐसे मतलब 4-5 का ऐसे लाइनें, ठीक है, तो वो पद लिखते थे और उसमें सीधी सादी उनका एक क्या निकलता था, हम क्या कहते हैं, उनका एक टेस्ट निकलता था, एक हर एक चीज़ का रस होता है, उस चीज़ से उनका एक रस पता लग रहा था अपन को कि कवि रविदास जी, सॉरी हाँ, रविदास जी इस चीज़ में क्या कहना चाह रहे हैं। हमें जिस कंटेंट से उसका रस पता लगता है, यानी कि वो चीज़ सक्सेसफुल है। जैसे अगर हमें पता लग रहा है उन्होंने ये कवि भगवान मतलब ये जो पद है उन्होंने भगवान के ऊपर लिखा है, और हमें इससे भगवान की फीलिंग, भगवान के पास होने जैसा महसूस होता है, तो मतलब इनकी ये पद बिल्कुल सक्सेसफुल है। इसमें हमें उस चीज़ का टेस्ट आ रहा है, उस चीज़ का रस आ रहा है। रस 9 प्रकार के होते हैं, वो आप बड़ी जिन्होंने हिंदी करनी है वो आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, हम कहाँ पे थे? हाँ, इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय से उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी संबंधित है। जो सिखों की बुक होती है गुरु ग्रंथ साहिब, जो आप जानते होंगे, ठीक है, जो सिख मतलब उनके वो 11वें गुरु थे गुरु ग्रंथ साहिब, जिनको वो मानते हैं 11वें के 12वें में तो एग्जैक्ट याद नहीं है, बट वो उनके गुरु हैं गुरु ग्रंथ साहिब, और वो इतनी मोटी बुक है, और उसमें कवि रविदास जी ने भी 40 पद लिखे हैं। वो आप कभी किसी गुरुद्वारे के आसपास गए हो, वहाँ पे मतलब गोल्डन टेम्पल वगैरह कभी विजिट करने के लिए गए हो, वहाँ पे शब्द चलता है, तो वहाँ पे ये लाइनें बोली जाती है रविदास वाली। 40 के 40 पद नहीं, कोई 1-2 पद आता है कि कवि रविदास द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ रविदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यहाँ पे रविदास के कौन से पद लिए गए हैं? 2 पद लिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला पद है प्रभु जी तुम चंदन और हम क्या है? पानी। और दूसरा क्या है? सॉरी, कवि अपने आराध्य के याद करते हुए उन्हें अपनी तुलना करते हैं। इस
पद में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कवि अपने आप को और अपने प्रभु अपने भगवान को तुलना कर रहे हैं। तुलना करना मतलब कंपेयर कर रहे हैं कि भगवान कैसे के हैं और मैं कैसे का हूँ। उसका प्रभु बाहर कहीं मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस्थ में सदा विद्यमान रहता है। अब यहाँ पे इस लाइन में उन्होंने क्या कहा कि जो भगवान होते हैं ना, वो कहीं और नहीं मिलते, वो खुद के अंतर मन में होते हैं, खुद के मन के अंदर होते हैं वो। उनको तुम चाहे कहीं पे भी ढूंढ लो, ऐसा नहीं कि भगवान आज रास्ते में मिल रहे थे मेरे को, नहीं। वो मूर्तियों से ज़्यादा अपने खुद के अंतर आत्मा में बैठते हैं, उनको हम भगवान बोलते हैं। यही नहीं, वह हर लाल में हर काल में हर हाल में हर काल में उससे श्रेष्ठ और स्वर गुण संपन्न। वो बिल्कुल, अब भगवान में कोई कमी हो सकती है क्या भाई? आप मेरे को बता दीजिए कि भगवान में कभी कोई कमी हो सकती है क्या? आपने देखी किसी भगवान में कोई कमी? नहीं, भगवान सर्वगुण संपन्न है। ठीक है, उनसे ना तो कोई गलती होती है, ना ही उनमें कोई कमी होती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और अनेक समदर्शी। समदर्शी यानी कि जो एक सबको एक जैसा देखता है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है जो सबको एक जैसे देखने वाला। जो शब्द मैंने हाईलाइट किए हैं, लिखे हैं, वो तुम्हारी हेल्प के लिए किए हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है अलंकार का सुंदर शब्द, ताकि तुम भी अपनी बुक में लिख सको, ठीक है। समदर्शी एक जैसा देखने वाला स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान तथागत निर्मल कुल के भक्तों को सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक के सम्माननीय स्थान दिया है। यहाँ क्या है? कुल के भक्तों को सहज भाव से, तथा कथित निम्न कुल। निम्न का यहाँ पे अर्थ होता है नीचे कुल के लोग। जो नीचे जाति के लोग होते थे उनमें पहले बहुत डिफरेंस होता था। इस टाइम पे जो ब्राह्मण होते थे वो मतलब उनको छूते तक नहीं थे। मतलब अब तो ऐसा नहीं है, बट पहले ऐसा होता था। फिर देखो क्या क्या है, निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया। और भगवान कभी डिफरेंस नहीं देखता कि हाँ भाई तू नीची जाति का है, तू मेरी भक्ति नहीं कर सकता, तू बड़ी जाति का है, तू मेरी भक्ति कर सकता है। ऐसे कभी भी भगवान नहीं करते हैं। भगवान सबको एक समान देखते हैं और उन्होंने सबकी एक सहाय मदद की है, यानी एक सबकी एक जैसी मदद की है। सो मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, जो कि अब हम उस पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, उस पर हम पद पढ़ेंगे। ये दोनों जिनका हमने यहाँ पे देखा है, हम ये दोनों पद अब अगले पेज पे पढ़ने वाले हैं। ओके, सो अपना पहला पद यहाँ पे है, अब कैसे छूटे राम नाम की रट लागी। अब मुंह पे ये राम नाम है जो है वो रट चुका है, अब ये छूट नहीं सकता। मैं लाइन बोल रही हूँ, उनको बुक में जैसे मैंने लिख के रखा है वैसे लिखते जाओ। मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए एक एक लाइन का अर्थ लिखा हुआ है। अगर नहीं समझ लगे तो मैं बोल रही हूँ उस टाइम पे लिखते जाओ, ये तुम्हारी हेल्प करेगा पेपर के टाइमिंग में, ठीक है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब कैसे छूटे ये नाम जब वो हमारे जुबान पे रट चुका है। उसके बाद प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। चंदन और पानी है कि नहीं। अब जब हम चंदन का कोई लेप वगैरह लगाते हैं, जब चंदन को पानी में मिलाते हैं, तो हम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हम पानी का लेप लगा रहे हैं। कभी ऐसे कहा है? पानी फेस मास्क आप लगाते हैं, लड़कियां लगाती हैं या फिर लड़के भी कहीं लगाते होंगे, तो वो ऐसे तो नहीं कहते कि पानी का लेप लगा रहे हैं। क्या कहते हैं? चंदन का लेप लगा रहे हैं। पर उसमें मिला पानी भी होता है, पर इम्पोर्टेंस किसकी ज़्यादा है? चंदन की ज़्यादा है। तो वही कह रहे हैं कि तुम चंदन और हम कहाँ पानी, जाके अंग अंग बास समानी। जो एक दूसरे में समा जाते हैं, पर इम्पोर्टेंस किसकी रहती है? चंदन की रहती है, ठीक है। लाइन को अच्छे से समझना है। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट में कर दीजिए, कमेंट में प्लीज़ लिख दीजिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में या फिर आपको उसी के नीचे मैं आपका आंसर दे पाऊँ। ओके। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अब इस लाइन का अर्थ समझिए। तुम घन, घन घन का क्या अर्थ होता है? घन का यहाँ पे मैंने अर्थ लिखा है बादल। घन का क्या अर्थ होता है? बादल। तुम बादल और हम मोरा। मोरा यानी मोर। जब बादल होते हैं तब मोर कितना खुश हो जाता है ना उनको देख के। भाई तुम अगर वो यहाँ पे क्या कंपेयर करने की कर रहा है कि अगर भगवान मेरे सामने हो तो मैं, जैसे कि भगवान यहाँ पे बादल हैं और कवि रविदास जी क्या हैं यहाँ पे, रैदास जी सॉरी क्या हैं वो,
वो यहाँ पे मोरा यानी मोर है यहाँ पे। वो कहते हैं जैसे घन बादलों को देख के मोर खुश नहीं हो जाते, वैसे प्रभु जी की अगर हम एक झलक देख लें तो हम इतने खुश हो जाएं। बादल जब होते तब मोर डांस नहीं करते पंख फैला के, जैसे चितवंत चंद चकोरा। अब दूसरी लाइन में क्या लिखा है, चितवंत चंद चकोरा। चंद यहाँ पे चांद और चकोरा पक्षी है। चंद चांद को देखने वाला एक चकोरा नाम का पक्षी होता है, वो चांद को देखता है। तो वो चांद को देखता है ना, मतलब वो पूरी देर तक उनको निहारता ही रहता है। अगर घन है, बादल है, अगर मोरा अगर आप हमारे सामने आ जाए तो मैं मोर के जैसे नाचने लगूं, और चितवंत चंद चकोरा चकोरा की जैसे आपको देखता रहूं पूरी देर। जब फुल मून होता है तो चकोरे की नज़र नहीं हटती है उसके ऊपर से, ठीक है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक हो। अब देखो, दीपक का कोई अलग इम्पोर्टेंस है क्या? बाती, अगर तुम बाती अलग रखें दीपक अलग रखें, दोनों का इम्पोर्टेंस नहीं है। जब दोनों एक हो जाते हैं तब उनका कुछ इम्पोर्टेंस उसमें से निकलता है, वरना उनका कुछ भी इम्पोर्टेंस है ही नहीं। ये वही बता के रखा है कि प्रभु जी तुम दीपक हो और मैं बाती। अगर प्रभु जी आप नहीं होते तो मेरा कुछ अस्तित्व होता ही नहीं। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी ज्योत दिन रात जलती रहे, ठीक है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। अब ये बता के रखा कि प्रभु जी, अब मोती धागे की कोई वैल्यू नहीं होती, यहाँ पे मोती प्रभु के लिए यूज़ किया गया है और धागा रविदास जी ने अपने लिए प्रयुक्त किया है कि प्रभु जी तुम मोती, कि तुम मोती हो और मैं धागा हूँ। धागे की जब तक इम्पोर्टेंस नहीं बनती जब तक वो मोती में बन के एक माला नहीं बन जाती, ठीक है। जब तक एक माला नहीं बन जाती धागे की कुछ इम्पोर्टेंस नहीं होती है। तो वही बता के रखा कि तुम्हारे बिना तो हम कुछ है ही नहीं। प्रभु जी को बता के रखा कि प्रभु जी तुम मोती और हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। अब सोनही मिलत सुहागा, यहाँ पे सुहागा एक धातु है, सोनही सोना है। अगर सोने के अंदर हम कोई धातु मिलाते हैं, आपने कभी पढ़ा होगा कि जो गोल्ड होता है वो लिक्विड सॉफ्ट होता है उसकी प्योर स्टेट में। सो वी मिक्स्ड हम क्या मिक्स करते हैं उसके अंदर, ऑब्वियसली हम कॉपर मिक्स कर देते हैं, जिसके कारण उसकी थोड़ा वो सॉलिड बन जाए और ज्वेलरी बनाने के काम आ जाए। तो वही चीज़ इसमें बता के रखी है कि जब धातु को हम मिला देते हैं सोने के साथ तो वो क्या, उनको हम अलग नहीं कर सकते ना, उनको हम एक दूसरे को ऐसे विच्छेद नहीं कर सकते, उसका हम उसको अलग नहीं कर सकते, वो एक रहते हैं। और ना ही हम बता सकते हैं कि इसमें इतना तांबा है और इतना सोना है, ठीक है। सोने मिलत सुहागा, जैसे कि अगर आप हमें मिल जाओ तो हमें ऐसे लगता है जैसे सोने मिल गया सुहागे को। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रेदासा। अब यहाँ पे देखो, जो बड़े बड़े जैसे रेदास जी को ही ले लो, वो कितने बड़े कवि पद लिखते थे, बट वो अपने आप को क्या मानते थे, दास मानते थे। किसका दास मानते थे? प्रभु जी का। कि प्रभु जी आप तो दास हैं, मैं तो आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मतलब प्रभु जी तो आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, मैं दास बन के आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। ऐसी भक्ति करते थे हमारे क्या, कौन, रेदासा। अब दूसरा पद है वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा इजी था, इसको कंपेयर हम लोग कर सकते थे, पर दूसरे पद को कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। लाल, यहाँ पे आप इस पैरा में आपको राम जी के बारे में बता के रखा था, अब इसमें गोविंद के बारे में आया है। लाल कृपा, ऐसी कृपा तेरे बिना कोई और कर ही नहीं सकता, पहली लाइन का ये अर्थ है। गरीब नवाज ग्वासिया, मेरे माथे शत्रु धरे। गरीब नवाज यानी दुखियारों की स्वामी, तुम सुनते हो हमारी पुकार, तुमने हमारे ऊपर दया रूपी छाया बना के रखी है। रेदास जी क्या कह रहे हैं कि तुमने हमारे ऊपर क्या बना के रखी है, छाया बना के रखी है। गरीब नवाजी ग्वाई से गुस्सिया आ गया,
गुस्सियाए यहाँ पे वो छोटी जाति के लोगों को भी हम कहते हैं। मेरी माथे शत्रु धरे, जाकी जोत जगत कऊ लाते, ना पर तू ही धरे। लोग मेरे को छोटी जाति का कहते हैं, है ना, पर तुम कुछ डिफरेंस नहीं करते हो। तुम मेरे को कामयाब, मतलब तुम मेरे को हमेशा सहारा देते हो। नीचू उच्च करे मेरा गोविंदा, कहूँ ते ना डरे। कि नीची जात में और ऊपर जाति में कुछ भी फर्क नहीं करता है, और जब गोविंदा मेरे साथ है तो मेरे को किसका डर है। नामदेव कबीर तुलोचन साधन सनु तेरे। ये सारे के सारे छोटी जाति के राइटर्स हैं। नामदेव रचनाकार हैं, सॉरी, नामदेव कबीर तुलोचन साधन सनु तेरे। तेरे यानी कि ये सारे वही थे जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी क्या कह सकते हैं कविता दोहे लिखे हैं, और ये अभी इनको क्या मिल गया, मुक्ति मिल गई है। तेरे का मतलब एक होता है कि अब ये पार रह चुके हैं, इन्हें मुक्ति मिल गई है। कही रविदासु सुनही ते सत्यु हरिजीत ते सभे सरे। अब ये देखो इस लाइन में क्या बता के रखा है, इस लाइन में हमको क्या बता के रखा है, कही रविदासु सुनही रे संतु हरिजीत ते सभी से। जब कवि राजू ने संतों की सुनी, हरिजीत ते सभी सेरे। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है ये चैप्टर, जो रैदास जी चैप्टर का नाम है, ये अपना काव्य खंड खत्म होता है। और इस काव्य खंड के आपको क्या कहते हैं प्रश्न उत्तर और जो नोट्स आप जिसको बोलते हो वो आपको जल्द ही अपलोड हुए डिस्ट्रैक्शन में मिल जाएंगे।